तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी प्रेप वैकेंसी अपडेट। और इस बार वैकेंसी आई है आईओसीएल की तरफ से। जी हाँ, 2-3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आईओसीएल इस बार डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए विदाउट गेट यानी कि रिटन पेपर की सहायता से रिक्रूटमेंट निकाल रहा है और ये बहुत ही खुशी की बात है। बात करें यहाँ पर 14 अगस्त को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया था और फॉर्म भरने इसके 15 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, और इससे पहले अपन बात करें किन किन कैटेगरीज के लिए पोस्ट हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए का जो पोस्ट है वो बीटेक वाले बच्चों के लिए। अब बीटेक के अंदर जो भी ब्रांचेस हैं, जैसे केमिकल ब्रांच है तो ये सारे केमिकल और उसकी जितने भी सब ब्रांचेस हैं सभी अलाउ हैं। सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई हो गया, ये सारी कंप्यूटर साइंस की अलाइड ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल और उसकी कंप्लीट अलाइड ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी कंप्लीट अलाइड ब्रांचेस, इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी कंप्लीट अलाइड ब्रांचेस, और मैकेनिकल और उसकी कंप्लीट अलाइड ब्रांचेस। ये आपका ग्रेड ए जो है वो आपका वैकेंसी है। यहां पर लिखा हुआ है ये वाला, ये वैकेंसी आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए का, ये सारा बीटेक के लिए। दूसरा जो अपने काम का वैकेंसी है वो है यहां पर, ये लॉ वालों के लिए है, ये भी लॉ के लिए है। ये है दूसरा अपने काम का डिप्लोमा इंजीनियर ग्रेड ईओ। तो एक तो ग्रेड ए वाला बीटेक वाला है और ये डिप्लोमा वाला जो है ग्रेड ईओ है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रिपल ई पावर सिस्टम, मैकेनिकल, और फिर सेफ्टी के लिए ये ब्रांचेज है। इसमें सिविल भी ऐड किया हुआ है यहाँ पर। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ब्रांचेस, फायर एंड सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन, तमाम ब्रांचेस जितनी भी है डिप्लोमा की, उन सभी ब्रांचेस के लिए। इसमें बस मैकेनिकल, ये देखो यहाँ पे नीचे मैकेनिकल भी लिख दिया गया है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस सारी कवर हो चुकी हैं। तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए पोस्ट है ईओ। एक अपडेट में यहाँ पे बीच में देना चाहूंगा कि ये जो पोस्ट आपको नजर आ रही है डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ईओ की, इसमें केवल डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा प्लस बीटेक अलाउ नहीं है। अगर आपका बीटेक है तो आप बीटेक वाली पोस्ट पे फिल करिए, इसमें ओनली एंड ओनली डिप्लोमा वाले बच्चे अलाउ है। अच्छा, लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है तो भी अलाउ है, और उसमें लेटरल एंट्री से बीटेक किया है तो भी अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर कर दिया गया है। क्लियर, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, कैंडिडेट परसुइंग एमई एमटेक पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स ड्यूअल बीटेक प्रोग्राम आर एलिजिबल। मतलब बीटेक के साथ बीटेक प्लस एमटेक है तो भी अलाउ है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है तो भी अलाउ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और डिप्लोमा वालों के लिए देखो अलग से लिखा हुआ है, सैंडविच डिप्लोमा कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट ऑफ कोर्स विथ नो ब्रेक शेल बी एलिजिबल कंसिडर्ड। मतलब कि नॉर्मल वाले भी हैं, और अगर आपने कोई सैंडविच डिप्लोमा कोर्स किया तो भी एलिजिबल है, कंटिन्यू होना चाहिए। लेटरल एंट्री अगर आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हैव द डिप्लोमा कंबाइंड डिसिपल सब्जेक्ट आर विल नॉट बी एलिजिबल। मतलब कि इसके अंदर आपके कंबाइंड या इंटीग्रेटेड डिसिपल्स हैं, यानी कि 2 अलग अलग ब्रांचेस में एक साथ किया हुआ है तो वो अलाउ नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, हायर क्वालिफिकेशन। देखो सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर के लिए हायर क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं है, शैल नॉट बी एलिजिबल, ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया। इसके बाद बात करें अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो एज लिमिट की बात करें तो बीटेक वालों के लिए 26 और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर जो है ये डिप्लोमा वालों के लिए 26, दोनों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 26 है। और ये यहाँ पर क्राइटेरिया के साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी इन्होंने। जनरल ईडब्ल्यूएस की ये, नॉन पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी की ये कैटेगरी है, और ये ऑफिसर और रिलो के लिए। तो अपने लिए ये काम किए, ये वाली आपकी है जनरल ईडब्ल्यूएस 2000 से पहले के, 97 से पहले के, ओबीसी और एससी एसटी 95 के पहले के जन्म जो है वो नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पर अपना, यहाँ पर बोर्न ऑन एंड आफ्टर दिस, ये हो गया। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस केवल लॉ ऑफिसर के लिए है और किसी भी जो है वो पोस्ट के लिए नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस लॉ वालों के लिए ही है भाई, बिल्कुल बीटेक वालों के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैकेंसी का फॉर्म 14 तारीख से भरना स्टार्ट हुआ, 3/9 तक लास्ट डेट है इसका। और यहाँ पर आप लोगों को एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा 15/9 को, 24/9 को आपका पेपर है, यानी कि आप लोगों के पास में एग्जैक्ट लगभग 1 महीने के आसपास का समय, 1 महीना और 10 दिन का समय है जिसमें ये आईओसीएल का पेपर आपका हो जाएगा। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और बात करें वैकेंसी में इंपॉर्टेंट चीज की, तो इसके अंदर ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। पहले मतलब जो पेपर है उसमें पहला पार्ट ओपन होगा, उसके बाद दूसरा पार्ट ओपन होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। पहले पार्ट में 3 सेक्शन होंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी इंग्लिश का 20, 15 और 15।
यानी टोटल आप लोगों को 20 और 30 50 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मिनट के लिए। 60 मिनट खत्म होती है ऑटोमेटिक सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा 90 मिनट के लिए, जिसमें 50 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। तो 50 नॉन टेक है और 50 टेक्निकल क्वेश्चन है, इधर 60 मिनट है और इधर 90 मिनट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी लिखी हुई है 0.25 की। और पेपर पैटर्न के अंदर आप लोगों का पहले रिटर्न क्लियर करना है, रिटर्न क्लियर करने के बाद में फिर ये एग्जाम के सेंटर्स हैं, आप आराम से नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। रिटर्न क्लियर करने के बाद में फिर आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए 45% मिनिमम जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी SC ST के हैं तो 40% और PWD कैटेगरी है तो 30% मिनिमम आपको रिटर्न में क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। इसके बाद में फिर आपका यहाँ पर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 85% मार्क्स वेटेज रखेगा, फिर होगा GD होगा 5% मार्क्स जो है वो आपका कवर करेगा और फिर 10% मार्क्स आपका पर्सनल इंटरव्यू कवर करेगा, यानी कि यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम फिर GD और फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो पेपर पैटर्न पता चल गया। पेपर पैटर्न के बाद में ये GD वगैरह और ये सारी बातें आपके पेपर पैटर्न के बाद में एग्जाम में कितने क्वेश्चन हो ये सब कुछ पता चल गया। आपको पता चल गया कौन कौन से स्टूडेंट्स की ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है और आपको ये भी पता चल गया कि फॉर्म की स्टार्ट डेट एंड डेट वगैरह क्या है। अब यहाँ पर और एक बात करें, ये तो फॉर्म में आप सबको पता है, ये फोटो वोटो और सिग्नेचर के आपको सारे रूल्स पता हैं और आप इसमें से अच्छे से पढ़ लीजिए। और वैसे भी वो अपलोड करते टाइम अगर गलत अपलोड करते तो वो वार्निंग दे देता है जिससे हम उसको करेक्ट कर सके, तो इसमें एज सच कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा बात करें, फोटो कैप्चर करना है आपको, फोटो कैप्चर वगैरह सब हो गया, ठीक है। पेमेंट है, पेमेंट आपका ऑनलाइन पेमेंट है यहाँ पर और इसमें फीस जो है इन्होंने वहाँ पर आपको दिखा देगा जब आप भरने के लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर काम की बात करते चलते हैं अपन फटाफट से। नोटिफिकेशन में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका सैलरी। सैलरी ग्रेड ए के लिए 50,000 और ग्रेड ईओ के लिए 30,000 है। तो ये आपके डिप्लोमा वालों बच्चों का CTC 11 लाख होगा और बीटेक वाले बच्चों का CTC 18 लाख होगा। ये एक चीज और क्लियर हो गई यहाँ पे। बॉन्ड भी है, जनरल कैटेगरी जो बीटेक वाले बच्चे हैं जनरल कैटेगरी उनके 3 लाख का बॉन्ड है और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 2 लाख का बॉन्ड है। और जो EWS और अदर जो रिजर्व कैटेगरी से उनके 50,000 और 30,000 का बॉन्ड है, 35,000 का बॉन्ड है और ये 3 साल का बॉन्ड होगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड भी है यहाँ पर। बस इतना सही है। अब यहाँ पर इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है, उसका अलग से डिटेल आया। तो नंबर ऑफ पोस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सूचना देना चाहूंगा कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी ब्रांच के लिए है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पोस्ट आई है आपकी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है आपके पास में मैकेनिकल ब्रांच की। जो मैकेनिकल ब्रांच है ME, इसकी टोटल 118 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा बात करें अगर अपन सिविल की, तो सिविल की आपकी टोटल 62 पोस्ट दी गई है। इसके अलावा बात करें अपन केमिकल की CH, इसकी टोटल 16 पोस्ट है। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल की 75 पोस्ट है। इसके अलावा बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसको अपन कहते हैं 32 पोस्ट है इसका। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी IN जो है इसका ब्रांच का अपना 35 पोस्ट है। CSIT का अगर बात करें तो यहाँ पर 22 पोस्ट है। और इसके अलावा ये तो हुई बीटेक की। और अगर डिप्लोमा के लिए बात करें, डिप्लोमा के लिए अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल की टोटल 14 पोस्ट है, मैकेनिकल की टोटल 21 पोस्ट है और जो सेफ्टी है जिसके अंदर सिविल फायर एंड वो सब कुछ शामिल है इसके अंदर टोटल आपकी 15 पोस्ट है। तो ये तो हो गई डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए और ये हो गई बीटेक वाले बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, CSIT इन सब के लिए ब्रांचेस में यहाँ पर आपको दिया गया है। अब ये सभी जो वैकेंसीज हैं इन सभी वैकेंसीज के अंदर आप सभी को ये चीज ध्यान रखनी है कि 85% आपके रिटन पेपर का वेटेज होगा जो 100 नंबर का होगा। फिर उसके बाद 5% ग्रुप डिस्कशन और 10% इंटरव्यू का होगा। एग्जाम की डेट पहले से ही अनाउंस है, आपको 1 महीने का यहाँ पर समय मिल रहा है। एग्जाम का फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, तो फॉर्म फिलअप कर दें। तैयारी आपकी ऑलरेडी SSC, RRB और ये तमाम एग्जाम्स की आप कर ही रहे हैं, पैरेलली ये भी एग्जाम आपको जरूर से देना है। तो इस वैकेंसी अपडेट की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर फिर से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लगातार इजी प्रेप की तरफ से वैकेंसी अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच।